Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारे साथ मौजूद है देवभूमि उत्तराखंड जिला नैनीताल की तहसील लालकुआं से सम्मानित पत्रकार बड़े भाई शैलेंद्र कुमार जी। इन्होंने पत्रकारिता जगत में बहुत अधिक संघर्ष किया है और कई नामी गिरामी अखबारों में एवं न्यूज चैनलों में काम किया है और कर भी रहे हैं। आप मौजूदा समय में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई लालकुआं के अध्यक्ष भी हैं और पिछले साल भी रहे हैं और बेहतर एवं जनसमस्याओं से जुड़े कार्यों के लिए पुनः आपको अध्यक्ष बनाया गया है। सर, आपका स्वागत है वार्तालाप टीवी में। आपसे मात्र हम 2 सवाल जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर्वेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आपके वार्तालाप टीवी का भी धन्यवाद करता हूं, जो आपने एक सम्मानित मंच दिया मुझे। जो ये पत्रकारिता क्षेत्र है, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जैसे है, जिसका मैं इकाई का अध्यक्ष हूं, तो इसमें सबसे पहले हमने ये इसलिए बनाई क्योंकि हमें एक यूनिटी की आवश्यकता थी और संगठन में बहुत ज़्यादा मजबूती होती है, जिसके लिए हमने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन लालकुआं इकाई का गठन करा, जिसमें मेरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी और मैंने अपने साथ तमाम से जितने भी पत्रकार थे उन सभी को जोड़ा और उन सभी को साथ लेकर के चला। दूसरी बात यह है कि जो पत्रकार जो एक पेशा है, ये एक ऐसा पेशा है, इसमें सच का आईना जैसे कहा जाता है पत्रकारिता को, तो उसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे फर्जी खबरें हैं, भ्रामक खबरें हैं, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम जरा इस देर में छोटी छोटी या बड़ी बड़ी फर्जी खबरें जो है वायरल हो जाती है, उस पर लगाम लगाने का काम कहीं ना कहीं पत्रकार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है कोरोना काल आया, कोरोना काल में तमाम गतिविधियों पर जहां पाबंदी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जिनको मोदी सरकार ने छूट दी। उसमें पत्रकार भी एक ऐसे शख्स थे जिसमें पत्रकारों को भी छूट दी गई। सबसे बड़ी चीज़ है छूट इसीलिए दी गई क्योंकि जो फर्जी खबरें हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने जैसे विकराल रूप लिया और लगातार फर्जी खबरें फैली, तो उस पर लगाम लगाने का काम भी कहीं ना कहीं पत्रकारों ने ही किया। तो शायद यही वजह रही होगी, पत्रकारों की अहमियत को समझते हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों को मोदी सरकार ने छूट दी और कोरोना काल में कवरेज करने के लिए भी जो है कहा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पत्रकार एक ऐसा पेशा है जिसमें थोड़ा जोखिम भी है, क्योंकि इसमें किसी के प्रति अगर हमने अच्छी खबरें छाप दी तो उसके लिए हम अच्छे होते हैं, जिसकी खबरें अगर हमारी थोड़ी सी गलत हो जाती तो उनके लिए हम बुरे हो जाते हैं। लेकिन हमारा पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि खबर हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष खबरों के ही माध्यम से हम अपनी समाज में जगह बना सकते हैं और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 2 शब्द कहे। सर, आपसे हम मात्र 2 सवाल जानना चाहेंगे। आपने पत्रकारिता जगत को ही क्यों चुना? इसके अलावा आप किसी और कार्यों के क्षेत्र में भी जा सकते थे। देखिए सर्वेश जी, सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकारिता का ऐसा जो माध्यम मेरे को लगा, क्योंकि मैंने इसमें जब काम करके थोड़ा देखा, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं आया, पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, तो इसमें थोड़ा मेरे को समझने को मिला, सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मेरे को ये लगा कि इसमें हम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सभी सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट तंत्र हो, सभी लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ऐसे बातचीत करने से ही हमारा एक माध्यम भी बन जाता है कि जैसे कोई गरीब तबका है या कोई अन्य लोग हैं जिनकी हम समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे कई मामले मेरे सामने आए जिसमें हमने देखा कि कई लोग दर दर भटकते रहे अपनी समस्याओं के लिए। लेकिन जब वो कुछ लोग हमारे पास आए और हमारे माध्यम से उनका काम हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम पत्रकारिता में खबरों के माध्यम से ही किसी गरीब या पीड़ित या जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हो, उसकी आवाज़ जो है हम सरकारी तंत्र तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए पत्रकारिता एक ऐसा पेशा मेरे समझ में आया, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि एक ऐसा पेशा है जिसमें हम सभी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनका सभी का काम भी करते हैं। जैसे कोई गरीब तबका है, परेशान है, पीड़ित है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जगह जगह जाकर के दर दर भटकना, ऐसे कई मामले हमारे सामने खुद आए, लेकिन हमने अपने माध्यम से जब प्रयास करा तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, उनकी समस्याएं भी सुनी गई। तो इसीलिए मैं समझता हूँ सर्वेश जी, कहने के पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी चीज़ सरकारी तंत्र है और आम पब्लिक के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है पत्रकार। और इसीलिए पत्रकारिता पेशा मैंने चुना और इसमें जो है सभी लोगों के लिए मदद भी की जा सकती है, सभी लोगों का सहयोग मिल जाता है, सभी लोग कहीं ना कहीं इसमें जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज़ जो है पत्रकार हम लोग उठा लेते हैं। सर, आपकी छवि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में ईमानदार पत्रकारों में गिनी जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अब ईमानदार पत्रकार के रूप में छवि गिनी जाती है, तो इसमें तो खैर मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना है कि हाँ, यदि हम समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और समाज से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली लोग इस चीज़ को समझते हैं और सम्मान देना खुद ही शुरू कर देते हैं। और ईमानदार छवि, रही बात ईमानदार छवि की, तो अपने आप ही लोग जब देखते हैं कि हाँ कोई काम अगर हो रहा है, कई मामले ऐसे हमने खुद देखे हैं, जैसे हम कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कई मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ
कोई पत्रकार नहीं पहुंचता खबरों के लिए। तो ऐसे मौके भी है जब हमारे सामने आए, लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी, परेशानियां रखी, हमने उनकी समस्याएं सुनते हुए यहाँ जैसे नगीना कॉलोनी है, खट्टी मोहल्ला, एक मलिन बस्ती है जहाँ कोई भी क्या नाम है नहीं पहुंचा खबरों के लिए, हमने वहाँ गए, खबर को उठाया और यहाँ शासन प्रशासन तक पहुँचाया। कई ऐसे मामले भी सामने आए नगीना कॉलोनी में, जैसे हमारा एक मलिन बस्ती है वहाँ पर कोई नहीं गया और कई लोग भी गए भी तो फोटो खींचने तक ही सीमित रहा। लेकिन हम थोड़ा पत्रकारिता भी करते हैं तो उसका थोड़ा पहलू भी अलग होता है, क्योंकि हम मौके पर पहुँचते हैं, खबर भी बनाते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं, साथ ही मौके पर खड़े होकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि हो गए या क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, हम उनसे भी संपर्क करते हैं, उनको भी खबरों के आने से पहले उनको समस्या से भी अवगत करा देते हैं। तो कई बार ऐसे मामले भी जब आए हैं सामने तो उसमें हमारी बातों को जो है थोड़ा मानते हैं, समझते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी भी जो है उसमें उन लोगों ने इंटरफेयर करा और जो समस्याएं थी, समस्याओं का भी समाधान हुआ। और समस्याओं का समाधान भी इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम मौके पे खबर तो बनाना एक अलग विषय, खबर तो हम बनाते ही हैं, साथ ही अगर प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पे फोन करें, स्थिति से अवगत कराएं, लोगों की परेशानियों के बारे में बताएं, तो कहीं ना कहीं लोग अधिकारी भी उस चीज़ को समझते हैं, जनप्रतिनिधि भी उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद जो है समस्या का समाधान भी होता है। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो अपनी ईमानदार बेहतर छवि के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद सर, जो आपने वार्तालाप टीवी को अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और मैं तो चाहता हूं जो जैसा वार्तालाप टीवी है आपका, जो लगातार जो इस तरीके के मंच प्रदान कर रहा है सभी लोगों के लिए, तो मैं समझता हूं कि जो आपका वार्तालाप टीवी है बहुत अच्छी तरीके से जो है काम कर रहा है और बहुत सक्सेसफुल है और ये और भी आगे तक जाएगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश कुमार गंगवार की लालकुआं से रिपोर्ट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.